गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और टाइम एंड वर्क का मैंने 3-4 लिया क्लास। आज हम आगे की जो क्लास लेने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चंस पे हम काम करने वाले हैं, है ना। पिछले क्लास में हमने अल्टरनेट क्वेश्चंस बताए, नहीं मेन ओमेन का बताएं। तो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो कोशिश कीजिए कि पिछले वीडियो को भी आप वॉच कर लें, ताकि आपका चीज क्लियर हो जाए, एकदम बिल्कुल लिबरल हो जाए। तो आज हम जो बढ़ेंगे इफिशियंसीज के रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क का इफिशियंसी का क्वेश्चन हम कैसे बना पाते हैं, थोड़ा सा उसका थ्योरम समझ लिया जाए कि इफिशियंसी टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफिशियंसी टाइम का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ यदि इफिशियंसी बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, इफिशियंसी घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। इसका मतलब कि यदि इफिशियंसी का रेशियो 2:3 का है तो भाई टाइम का रेशियो 3:2 का होगा। इस बात को आप समझिए, और इसी को बेस मान के आज आप देखेंगे कि एक से बढ़ के एक प्रश्न जिसमें इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उन सारे पर हम काम करेंगे। आप अंतिम तक बने रहें। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि एक किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, एक की तुलना में 20-60% अधिक कुशल है, तो 20 कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा? ध्यान देना है कि ए और बी 60% अधिक कुशल है, मतलब इफिशियंसी की बात किया जा रहा है, तो उसकी इफिशियंसी की हम बात कर रहे हैं। अब प्रश्न करें कि एक की तुलना में 20-60% अधिक कुशल है। बी जो है 60% अधिक पावरफुल है, समझ पा रहे हैं, और एक काम को 12 दिन में कर रहा है, तो भाई बी काम को कितने दिन में करेगा? हम देखेंगे कि भाई बी 60% पावरफुल है, तो ए की इफिशियंसी 100 है, तो बी की इफिशियंसी 160 होगी। भाई 60% अधिक पावरफुल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5:8 की रेशियो इफिशियंसी की है। तो भाई टाइम में जैसे ही हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8:5 हो जाएगा। और जैसा कि बोला गया कि एक किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, यानी 8 का वैल्यू 12 के बराबर है। भैया 8 को जब आप 12 बोलोगे तो एक को कितना बोलोगे? 12/8 बोलोगे। इसका मतलब 3/2 बोलोगे। एक को आप 3/2 बोलोगे तो 5 को कितना बोलोगे? 5 × 3/2, इसका मतलब 15/2। इसका मतलब हम कह सकते हैं 7.5। तो हम कहेंगे कि बी इस कार्य को 7.5 दिनों में करेगा। दोस्तों प्रश्न यह है कि बी जो है 60% अधिक पावरफुल है, यानी ए की क्षमता 100 है तो बी की क्षमता 160 होगी। उसका सिंपलेस्ट रेशियो 5:8 हो गया। अब हम जैसा कि जानते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी एंड टाइम, इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब जो है क्षमता समय के विक्रमानुपाती है। इसका मतलब जो 5-8 है वो 8-5 हो जाएगा, और 8 का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू 3/2 है, तो 5 का वैल्यू 5 × 3/2 यानी 7.5 दिन। लेकिन अब जो चीज को समझिए, उस चीज को कैसे समझेंगे? क्वेश्चन हटाइए। हाँ, क्वेश्चन हट गया आपका। ए बी, यदि ए 12 दिन में कर रहा है और बी 60% अधिक पावरफुल है, तो जब अधिक पावरफुल है तो उसका समय कम लगेगा। भैया अब ज्यादा उसका एनर्जी है तो कम टाइम लगेगा। 60% एक्स्ट्रा मतलब 160/100 होता है। तो हमको टाइमिंग जो है चाहिए कम चाहिए,
इसका मतलब मुझे छोटा वैल्यू चाहिए, तो उसको छोटा वैल्यू के लिए हम 100 को ऊपर रखेंगे। हमें छोटा वैल्यू चाहिए, इसका मतलब 100 ऊपर हो जाएगा और 160 नीचे हो जाएगा। और देखिए चचौ के 16 चलती है 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 15/2 यानी कह सकते हैं 7.5 दिनों में करेगा। ये भी तरीका है, जो आपको लगे उससे आप काम कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करे, तो तपस अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? तपस मिहिर की दुगनी गति से काम करता है, इसका मतलब T/M बराबर 2/1। दुगनी गति का मतलब भाई इफिशियंसी है, इसका मतलब T से तपस, M से मिहिर, यहाँ इफिशियंसी 2 1 का हो गया, तो भाई टाइम जो होगा, तो चलिए अब हम समझेंगे कि भाई इतना करने की जरूरत नहीं है, आप यही समझ लीजिए कि दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट कर रहा है। तो हम टोटल यूनिट की बात करें कि दोनों ने मिलकर भैया काम कितना दिन किया, तो 12 दिन किया। तो जब एक दिन में दोनों 3 यूनिट करेगा तो 12 दिन में बढ़ती आई 36 यूनिट काम करेगा। यदि आपको तपस का टाइम चाहिए, TM मतलब तपस का टाइम, तो 36 यूनिट टोटल है, हम 2 से भाग दे देंगे, इसका मतलब तपस 18 दिन में करेगा। मिहिर से कहा जाएगा भाई मिहिर का टाइम कितना लगेगा, तो 36 यूनिट टोटल है और एक दिन वो 1 यूनिट काम कर रहा है, तो कितना दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा। दोस्तों इस बात को समझ लीजिए कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, इसका मतलब T बराबर 2M, तो इसका मतलब जो रेशियो हुआ 2:1 हुआ, इसका मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और दोनों ने मिलकर 12 दिन काम किया, इसका मतलब टोटल यूनिट निकाल देंगे, बढ़ती आई 36। तो तपस का जो टाइमिंग है भैया, टोटल 36 यूनिट हुआ और एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो तपस का 18 दिन लग गया, उसी प्रकार मिहिर का 36 दिन लग गया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ए किसी कार्य को 4 घंटा में कर रहा है, बी और सी मिलकर 3 घंटा में कर रहा है, ए और सी मिलकर 2 घंटा में कर रहा है, तो बी अकेला उसको कितने घंटा में करेगा? ए बोल रहा है उसको 4 घंटा में कर रहा है, बी और सी मिलकर 3 घंटा में कर रहा है, ए और सी मिलकर 2 घंटा में कर रहा है, तो आपसे पूछा गया कि भैया बी का टाइम कितना लगेगा? दोस्तों 4 3 2 का एलसीएम हम 12 ले लेंगे, 4 3 12, 3 4 12, 2 6 12। इस बात को ध्यान देना होगा कि भाई जिसका पूछ रहा है उसका इफिशियंसी पता हो। जैसे ए का इफिशियंसी आपका 3 हो गया, यदि हम यहाँ रख दें ए प्लस सी का इफिशियंसी 6 है, तो सी का इफिशियंसी कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए सबका हम इस प्रश्न में चाहे जो भी पूछे आप निकाल सकते हो, है ना, हम सारा चीज डील कर दे रहे हैं। सी का एफिशिएंसी 3 है और बी और सी का एफिशिएंसी 4 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1। चलिए हम सबका निकाल दे रहे हैं, जो भी आपके एग्जाम में पूछे आप निकाल पाएंगे। ए का एफिशिएंसी आपका निकल गया कितना यूनिट? 3 यूनिट। एफिशिएंसी का बॉक्स कर दे रहे हैं और ये टाइमिंग का बॉक्स कर दे रहे हैं। ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट है, बी का एफिशिएंसी आपका 1 यूनिट है, सी का एफिशिएंसी आपका 3 यूनिट है। अब आप बताइए जब ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट है और टोटल कितना करना है? 12 यूनिट काम कर रहा है, तो ए कितना दिन लेगा? 4 दिन लेगा। बी के बारे में बोले कि भाई बी का एफिशिएंसी 1 यूनिट है और उसे टोटल कितना करना है? 12 यूनिट करना है, इसका मतलब 12 दिन लेगा। सी का एफिशिएंसी 3 यूनिट है, उसे करना कितना है? 12 यूनिट, इसका मतलब कितना दिन लेगा? 4 दिन। तो कह सकते हैं कि ए 4 दिन लेगा, बी 12 दिन लेगा, सी 4 दिन लेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, इस प्रकार बी की तुलना में वो 60 दिन कम समय लेता है, तो ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा? ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है ना, इसका मतलब कह सकते हैं कि ए बटा बी बराबर 3/1। अब हम लोग को करना क्या है, तो बोल रहा है
इस प्रकार वो बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। तो देखेंगे ए बी इफिशियंसी टाइम, तो इफिशियंसी भाई ए का इफिशियंसी 3 यूनिट, बी का इफिशियंसी 1 यूनिट, तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 1:3 हो जाएगा। इस प्रकार अब टाइमिंग की बात किया जा रहा है कि दोनों में भाई 60 दिन का अंतर है, तो 60 दिन का अंतर है और प्रश्न में कितना यूनिट है 2 का, इसका मतलब 2 का मान किसके बराबर है 60 के बराबर है, 1 का मान किसके बराबर है 30 के बराबर है, 1 का मान कितना हो गया 30 हो गया, 3 का मान कितना हो गया 90 हो गया, यानी एक इस काम को कौ दिन में करेगा 30 दिन में करेगा, 20 काम को कौ दिन में करेगा 90 दिन में करेगा, 30 90 कैल्सियम कितना हो गया 90 हो गया, 30 90 90 कम 90, तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी का हम टाइम निकालें तो टोटल कितना हो गया आपका 90 हो गया, और दोनों मिलेगा तो 3 1 4 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 22.5 दिन में काम संपन्न किया जाएगा। दोस्तों इस बात को पुनः समझिए, ए की क्षमता बी की तिगुनी है, इसका मतलब ए बटा बी बराबर 3/1, एक्चुअली है ये इफिशियंसी 3:1, तो टाइमिंग में हम जाएंगे तो 1:3 करेंगे। जैसा कि प्रश्न में टाइमिंग में दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है 60 दिन का, और यहाँ टाइमिंग में यूनिट के फॉर्म में जो डिफरेंस है 2 का है, तो 2 का मान 60 के बराबर है, तो 1 का मान 30 के बराबर है, तो 3 का मान 90 के बराबर है। यानी ए इस काम को 30 दिन में कर पाएगा, बी इस काम को 90 दिन में कर पाएगा। प्रश्न ये है कि दोनों मिल के करें, तो 30 90 का मैंने एलसीएम निकाल दिया, 90 3 1 हो गया, अतः एक दिन में दोनों मिलके 4 यूनिट हो रहा है, करना है 90 यूनिट, तो हम कह सकते हैं टी बराबर 90/4 यानी कि 22.5 दिन। समझ पा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी इस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना बेहतर हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। तो समझ पा रहे हैं, जैसे ए और बी इस कार्य को समाप्त करने में 12 दिन ले रहा है, बी और सी इस कार्य को खत्म करने में 15 दिन ले रहा है, और एक लाइन जो बोला सी की तुलना में ए दुगना अच्छा है। अब दोस्तों यही आपको सेट करना आना चाहिए, यही आपको सेट करना आना चाहिए कि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा है। तो बहुत विद्यार्थी समझ पाते हैं कि सी बराबर 2a की ए बराबर 2c, हम दोनों पर विचार करते हैं, सी बराबर 2a और ए बराबर 2c। अब आप बताइए कि इसमें कौन सही होगा, क्योंकि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा है, इसका मतलब कि एक अकेला ए सी की तुलना में ए दुगना अच्छा है, एक अकेला ए 2c के बराबर है, इसका मतलब कि ए बराबर 2c होगा, और यह क्या होगा। जब तक ये सब चीज आपको सेटअप नहीं करने आए तब तक आपको समस्या घिरे रहेगा। इस बात को, चूंकि ए तो ऑलरेडी बेटर है, इसका मतलब ए अकेला 2c पर भारी पड़ेगा। अब यहां से आप कोई भी चीज आपको निकाल सकते हैं, 12 15 कैल्शियम कितना हो गया 60 हो गया, 12 5 60, 15 4 60। अब समझना है कि ए बराबर 2c दिया हुआ है, ए बटा सी बराबर 2/1, इसका मतलब कि ए की क्षमता 2 यूनिट और सी की क्षमता 1 यूनिट, तो ये 2 यूनिट यदि है तो ए प्लस बी बराबर 5, तो इसका मतलब ये 3 हो गया। जब ये 3 है तो देखिए यहाँ पर 3 सी का 1 दिया हुआ 4 हो गया, तो हम क्षमता निकाल चुके हैं। और जैसा कि हम बोले हैं कि आप जब आपके पास एफिशिएंसी निकल जाए तो किसी की कैटेगरी के प्रश्न को बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे भैया, ए बी सी, यहाँ जो फॉर्म है आपका एफिशिएंसी का है, और यहाँ हम आपको टाइम बता कि प्रश्न में तो जो पूछा आप यही सब निकाल पाते हैं कि हम सारी चीजों को कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन कहीं से ना हो। तो भाई आपकी बताइए, ए की इफिशियंसी 2 यूनिट है, बी की इफिशियंसी 3 यूनिट है और सी की 1 है। यदि आपसे पूछे कि ए कितना दिन में करेगा, तो यार ए की 1 दिन की क्षमता 2 यूनिट है और उसे करना है 60 यूनिट, बताइए कितना दिन लेगा, 30 दिन लेगा। कहेगा बी कितना दिन करेगा, बी 1 दिन में 3 यूनिट कर रहा है, करना है 60 यूनिट, इसका मतलब 20 दिन लेगा। सी के बारे में बोलेगा कितना, तो भाई सी की क्षमता 1 यूनिट है और 60 यूनिट करना है, कितना दिन लेगा, 60 दिन लेगा। तो दोस्तों देखिए कि आप
यहां से जब आपको इफिशियंसी पता हो जाता है तो प्रश्न को हम कैसे निकाल पाते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस बात को पुनः समझा जाए कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर 15 दिन में कर सकता है। सी की तुलना में ए दुगना अच्छा है, इसका मतलब ए तो ऑलरेडी बेहतर है। इसका मतलब ए और सी का जो रेशियो होगा 2:1 में, इन द फॉर्म ऑफ आपका इफिशियंसी। तो मैंने क्या किया, 12-15 कैल्शियम ले लिया, 60, 12 60, 15 चौके 60 और एक इफिशियंसी 2 यूनिट यहाँ सेट कर दिया। ए प्लस बी बराबर 5, तो बी कितना हो गया, 3 हो गया। जब बी 3 हो गया तो बी का 3 यहाँ सेट कर दिए, बी प्लस सी बराबर 4, 3 1 4 हो गया। सबका इफिशियंसी यहाँ दे दिए भाई, 2 3 1। ए का इफिशियंसी 2 यूनिट है और करना उसको 60 है, इसका मतलब 30 दिन लगेगा। बी का इफिशियंसी 3 है और करना उसको 60 है, इसका मतलब 20 दिन लगेगा। सी की इफिशियंसी 1 है, उसको करना है 60 यूनिट, मतलब चीजों को दम आप कहानी जैसा उसको दम बोल दें, ऐसा होना चाहिए। नहीं, बिना पेन पेपर का चीजों को सोच पाएंगे, लेकिन आप आराम आराम से देखेंगे, मजे लेके पढ़ेंगे। देखिए, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए। ये नहीं, ये बर्डन है, बर्डन समझिएगा तो बर्डन जैसा ही हो जाएगा। उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए तो चीजों को आपको बनाने में आनंद, प्लेजर फील होगा, और जहां प्लेजर फील होगा वहीं पे रिजल्ट होगा। इस बात को समझना होगा। आगे बढ़ेंगे। ए के द्वारा एक दिन का किया गया कार्य बी के द्वारा एक दिन का किया गया कार्य का आधा है, और बी के द्वारा एक दिन का किया गया कार्य सी के द्वारा एक दिन किया गया कार्य का आधा है। सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा करे तो ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए के द्वारा किया गया कार्य बी के द्वारा किया गया कार्य का आधा है, और बी के द्वारा किया गया कार्य सी के द्वारा किए गए कार्य का आधा है ना। यदि सी इस कार्य को 7 दिन में कर रहा है तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा, समझिएगा। आधा है, दुगुना है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब इफिशियंसी है। तो इसको इफिशियंसी के रूप में पहले सेटअप करें। A/B बराबर 1:2 और B/C बराबर 1। हम रेशियो जैसा कि पढ़ाए हैं, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो रेशियो का भी देख लें कि कैसे रेशियो हमने निकालना सिखाया था। बी भी यहाँ पर मिल गया, इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि 1 2 1 2, चूंकि एक ए बी फिर बी सी कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे 1 2 4। हमने ये भी बताया था कि सीधे आएंगे फिर ऐसे आएंगे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, एक एकम 1 दो एकम 2 दो दूनी के 4। तो ए बी सी का इफिशियंसी का रेशियो मिल गया, समझिएगा बात को, 1 2 4। अब समझना है इसको टाइम में यदि हम कन्वर्ट कर दें तो 1 बट आप 4 2 1 मत लिख दीजिएगा, उल्टा काटने का काम 2 में ही होता है। मोर देन यदि हो तो उसको 1/1 रेसिप्रोकल कीजिए, 1/2 और 1/4। 1 2 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 से मल्टीपल कीजिए, इसका मतलब ये हो गया 4 2 1। हालांकि चीज आ गया, लेकिन आप एक गलत फहमी मत कीजिएगा कि आप उसको रिवर्स कर दीजिए तो आ जाएगा। सी मतलब ये हो गया, इसका 7 दिन जा रहा है, इसका कितना दिन जाएगा, 14 दिन जाएगा। इसका कितना दिन आ जाएगा, 28 दिन आ जाएगा। भैया 1 का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू 2 का 4 14 हो जाएगा, 4 का 28 हो जाएगा। अब तीनों मिल की 28 लघुत्तम निकाल दिए, 1 2 4। देखिए 1 2 4 आ गया, तो हमको टाइम चाहिए। तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट, 4 2 6 1 7, टोटल कितना यूनिट है 28। 28/7 यानी हम कह सकते हैं कि यह काम 4 दिनों में संपन्न किया जाएगा। प्रश्न को हम लोग पहले क्या किए, इफिशियंसी के रूप में रेशियो निकाले, उसको हम टाइम के रूप में रिवर्स किए। टाइम के रूप में रिवर्स करने के बाद भाई सी का टाइम दिया हुआ है, यानी 1 यूनिट का मान 7 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर दिन निकाल लिया। इसके बाद उसका एलसीएम क्रिएट किया और हमने देखा तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट कर रहा है और करना है 28 यूनिट, तो हम कह सकते हैं कि यह काम 4 दिनों में संपन्न किया जाएगा। किसी कार्य को पूरा करने में XYZ 8 दिन 12 दिन और 16 दिन का समय लेते हैं। पहले इस पर X ने 2 दिन कार्य किया, इसके बाद Y उतने ही दिन कार्य करता है, जब तक कि Z के लिए काम 25% शेष बन जाता है। तो पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों
आपको बताया गया कि आपके पास XYZ ये जो है आपको 8 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है और ये 16 दिन में कर रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक्स ने इस पर 2 दिन काम किया। चूंकि भाषा परसेंटेज की है तो परसेंटेज जैसा सोचे, इसका 1 दिन का काम 1/8 होगा, लेकिन काम कितना दिन किया, ये 2 दिन किया, तो 1/4 किया, और 1/4 का मतलब कितना परसेंट, 25%। समझ पा रहे हैं। और वाई कर रहा है कि हम उतना ही दिन काम करेंगे जब तक कि जेड के लिए काम का 25% रहना जाए। इसके लिए ऑलरेडी 25% काम बचा होना चाहिए। तो यहाँ 25% और यहाँ 25%, 50%, इसका मतलब 50% ये अकेला करेगा। अब समझना ये है कि वाई अपना पूरा काम 12 दिन में करता है, लेकिन 50% उसको कहा जाए, इसका मतलब 6 दिन लेगा। जेड अपना पूरा काम 16 दिन में कर सकता है, लेकिन उसमें कहा जाए कि तुमको 25% करना, मतलब 1/4 करना है, तो चाचा का 16 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो टाइम लगा 6 4 10 2 12 दिन लगा। दोस्तों हमें इस बात को समझिए कि XYZ किसी काम को 8 दिन 12 दिन 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक्स ने उस पर 2 दिन काम किया, वाई ने उस पर 6 दिन काम किया, सॉरी एक्स ने उस पर 2 दिन काम किया, तो 1 दिन का काम 1/8 है, और उसने 2 दिन काम किया, इसका मतलब 1/4 किया, और 1/4 किया इसका मतलब 25% कर दिया। वाई कमिटमेंट इस प्रकार करता है कि हम उतना ही दिन तक काम करें जितना दिन जेड के लिए काम का 25% बचना चाहिए। तो इसका मतलब कि इसके लिए ऑलरेडी 25% बचा हुआ है, तो 25 25 50% हो गया, टोटल 100% होता है, इसका मतलब 50% यहाँ बच गया। अब वाई के लिए समझना है कि टोटल वो काम 12 दिन में कर सकता है, यानी 100% वो 12 दिन में करेगा। जब उसे कहना है 50%, इसका मतलब वो 6 दिन लेगा। उसी प्रकार जेड के लिए भी भाई 100% 16 दिन में करेगा, उसको करना है 25%, इसका मतलब उसका चौथाई करेगा तो 4 दिन लेगा, तो 6 और 4 10 2 12 दिन। तो आपने देखा कि ये तीनों मिलकर काम को जो है कितना दिन समाप्त करेगा, 12 दिन में समाप्त करेगा। ये कार्य को 24 दिन 32 दिन 64 दिन में समाप्त कर सकता है। वो एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करता है, ए 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है, और बी काम समाप्त होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो यह कार्य कितने दिनों तक संपन्न किया जाएगा, समझना यह है हम लोग को कि ए बी सी कार्य को क्रमशः 24 दिन 32 दिन 64 दिन में समाप्त कर सकता है ना। वे एक साथ मिलकर काम, ए 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है, इसका मतलब ए 6 दिन काम करता है, और बी बोल रहा है काम समाप्त होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है, इसका मतलब अंतिम तक टिका कौन है, सी। इसका मतलब ये टी दिन में यदि काम समाप्त करता है, तो जितना दिन में काम समाप्त हो रहा है उससे 6 दिन पहले बी को छोड़ दे रहा है, इसका मतलब टी माइनस 6। तो कार्य कितने दिनों में, हम इसको 2 तरह से आपको बताएंगे, जो आपको यूज लगेगा आप बनाएंगे। पहले इसको समझते हैं, हम इसका 1 दिन का काम निकाल देते हैं। इसका 1 दिन का काम 1/24 गुने 6, इसका 1 दिन का काम t माइनस 6/32 t/64 1 हो गया। तो 6 चौके 24, 4 32 64 64, 16 चौके 64, 32 दूनी के 64, 2t 6 दूनी के 12, 64 कट जाएगा तो केवल t बराबर 1, तो 2t और 3t प्लस 4 बराबर 64, तो 3t बराबर हम कह सकते हैं 60, तो t बराबर 20, यानी काम 20 दिन में। टोटल t हम माने थे कि भाई टोटल सी तो अंतिम दिन तक रहा है, सी तो भागा नहीं है, इसका मतलब कार्य कितने दिनों में संपन्न किया गया, 20 दिनों में संपन्न किया गया। दोस्तों इससे जो हम अप्रोच बताते हैं उस पर हम काम करते हैं, यूनिटरी मेथड, एलसीएम मेथड। तो अब हम जो बनाते हैं उस पर ध्यान देंगे, ए बी सी 24 32 64। देखो दोस्त, एलसीएम निकालने का जो तरीका है हम एलसीएम एचसीएफ में बताएंगे, आप यहाँ केवल समझ लीजिए 24, थोड़ा सा हल्का रिव्यू दे रहे हैं 32 64। तो हम लोग पहले एलसीएम ऐसे निकालते थे, ऐसा नहीं निकालना है आपको। एलसीएम एचसीएफ की चैप्टर होगा उसमें हम क्लियर करेंगे। जैसे हम 2 के पावर 3 गुने
3 कर सकते, 8 के 24। हम उसको अभाज्य बना लेते हैं, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब यह होता है हाईएस्ट। 2 के पावर 6 यहां पर ले लेंगे, 2 ले लिए, बचा क्या 3, तो 64 तिया यानी 3 चौके के 12, 3 छक 18, 119 यानी 192, सॉरी। तो आप क्या करेंगे, 24 32 64 का एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक पर जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से एलसीएम एचसीएफ हम सिखाएंगे, इस बात को ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे, 24 से आपका 192 कितना बार में जाएगा, तो 24 यानी कि 4 8 8 बार में जाएगा, 8 4 32, 8 2 16 3 19। 32 से आपका 6 बार में जाएगा, 6 दिन 12 6 18 1 19। 64 से आपका 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ए ने अपना काम 6 दिन किया। ध्यान देंगे, यहां पर तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों था, यहां पर 6 दिन काम किया। और इस ग्रुप में ए छोड़ देता है, तो बचा कौन कौन, बी और सी, और अंतिम में आपका कौन बच गया, सी बच गया। एक तो टाइमिंग आपका क्लियर है। अब बोल रहा है काम जितना दिन में समाप्त हो रहा है, काम समाप्त होने के 6 दिन पहले बी भागता है, इसका मतलब अंतिम 6 दिन तक कौन काम करता है, सी करता है। तो यहां पर हम लोग सोचेंगे ए प्लस बी प्लस सी, 8 6 14 3 17, 17 छक 8 6 14 3 17, 17 25 85 छक 102 यूनिट यहां पर काम हो गया। और यहां देखिए 3 छक 18 यूनिट यहां पर काम हो गया। तो बचा कितना, 102 और 18 120 यूनिट काम हो गया। जब 120 हो गया तो 192 में से 120 से हम घटाएंगे तो 2 यहां 2 हो जाएगा, 12 में से 9 हो गया 3 हो गया, यानी कितना हो जाएगा, सॉरी 192 में से 120 घटाएंगे 2, 9 में से 2 गया 7 हो गया, 72 हो गया। और करना किसको है, बी और सी को। तो बी और सी का मतलब 6 3 9, तो यहां 9 लगा देंगे तो 9 8 72, इसका मतलब यहां 8 दिन काम चला। तो हम कह सकते हैं कि 8 6 14 6 20, यानी काम कितने दिन हुआ, 20 दिन हुआ। दोस्तों इस बात को पुनः समझिए कि मैंने क्या किया, एक मेथड यहां भी दिया, लेकिन आगे चल के ये बहुत काम करता है, आप कैलकुलेशन से मत घबराएं। 24 32 64 का मैंने एलसीएम निकाल दिया 192, 24 8 बार में गया, 32 6 बार में गया और 64 3 बार में गया। तो यहां पर क्या था कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों 6 दिन था। अब यहां से ए भागता है, तो इस ग्रुप में कौन बच गया, बी और सी बच गया। और यहां पर टाइमिंग आपको पता नहीं है, बी के बारे में बोला गया कि काम समाप्त होने के 6 दिन पहले भाग जाता है, इसका मतलब अंतिम 6 दिन तक कौन करता है, सी करता है। तो ये टाइम आपको हमको पता नहीं था, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी ऐड किया, तो 8 6 14 3 17, 17 तीनों मिलकर 17 यूनिट, एक दिन में 17 यूनिट, 6 दिन कर रहा है, तो 17 छक 102 हो गया। जब 102 हो गया तो 102 हो गया यहां पे, समझिएगा ध्यान से। और अंतिम 6 दिन तक सी काम किया, तो एक दिन का 3 यूनिट, तो 76 18 यूनिट हो गया, 102 और 18 मिलकर 120 हो गया। करना कितना था, 192, 120 हो गया, इसका मतलब 72 बच गया। और इस 72 को करना किसको है, बी और सी को। बी और सी मतलब 6 3 9, यानी बी और सी एक दिन में 9 मिनट, तो करना है 72 यूनिट, इसका मतलब 8 दिन लगेगा। तो हम कह सकते हैं 6 8 14 6 20, तीनों मिलकर इस काम को 20 दिनों में समाप्त करेगा। और यहाँ भी हम निकाल चुके थे, यहाँ पर मेथड दिए थे, यहाँ पर मैंने जो आपको मन करे वो, चूंकि मेरा काम है सिखाना, रास्ता आपको तय करना है, आपको विच वन इज बेस्ट फॉर यू, जो आपको टाइम से सेव करे ये आप डिसाइड करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो आज का अंतिम प्रश्न है, कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। इस प्रकार ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, दोनों मिलकर काम को 21 दिन में करते हैं, तो ए कितना दिन में करेगा, तो ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, इसका मतलब ए बट्टा बी बराबर 2/1। तो ए एक दिन में 2 यूनिट, बी एक दिन में 1 यूनिट, दोनों मिलकर कितना यूनिट, 3 यूनिट। टोटल यूनिट निकाल देंगे भाई, टोटल यूनिट निकालेंगे, इसका मतलब दोनों ने मिलकर 21 दिन तक काम किया, एक दिन में 3 यूनिट, 21 दिन में 21 गुना 3 63 यूनिट। और अब मान लीजिए आपको ए का निकालना है, तो 63 यूनिट टोटल हो गया,
ए का इफिशियंसी 2 है, इसका मतलब 3 6, 31.5 दिन में करेगा। यदि कहा जाए कि बी कितना दिन में करेगा, 63 बटा में, यदि 63 दिन में करेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देखें कि आज हमने जिस प्रश्न पे काम किया वो इफिशियंसी से रिलेटेड था, जिसपे हमने अलग अलग तरह के पैटर्न्स पे बनाए, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएं। तो ऐसा नहीं इफिशियंसी का आपका पूरा वीडियो हो गया, और मुझे इफिशियंसी में बहुत सारा देना है। मेरा सिस्टम बन गया है डेली भाई, शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में आपका 8 बजे आपका अर्थमेटिक्स का हो सेशन, और मॉर्निंग में आपका एडवांस 9 से 10। एक बहुत जल्दी हम लॉन्च कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे मैथ रीजनिंग्स के, डेली प्रैक्टिस कराएंगे जो NTPC स्पेशल। तो आप हमसे जुड़े रहें ताकि आप मेरे द्वारा जो दिया जाए आप ले पाएं। तो उसके लिए आपको चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।